तूफान जिसने हर चीज को बदल दिया। वो शहर कभी वाकईतन नहीं सोता था, लेकिन रातों को इस तरह का आधा बुलंदी महसूस हुई। सर्दी बेरहम नाकाबिल मुआफी। जैक कार्टर एक बंद किताबों की दुकान की आवाज के नीचे घुस गया। इसका कोट भीग गया, इसका जिस्म कांप रहा था। भूख उसके अंदर से घुस गई। इसकी उंगलियां सख्त और बेहिस्सी एक पुरानी धुंधला हुआ तस्वीर जकड़ी हुई थी। एक मुख्तलिफ जिंदगी, एक मुख्तलिफ आदमी। रोशनी ने आसमान से फटे हुए सफ़ेद की चमक में खाली गलियों को रोशन किया। कुछ फुट के फासले पर एक आवारा कुत्ता एक टप ओवर रद्दी की टोकरी में फंस गया। जैक ने सांस छोड़ दिया। इसकी सांस सर्द हुआ में दिखाई देती है। इसके पास कुछ नहीं बचा था। कोई ख्वाब नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, उम्मीद की कोई वजह नहीं। इसके बाद इसने कदमों की आवाज़ सुनी। स्टडी। बेचैन मकसद के मुताबिक। एक साया स्ट्रीट लैंप की गलत चमक से गुजरता है। औरत की शक्ल एक लंबी क्रिम्सन कोट में लपेट गई। वो करीब आते ही सुस्त पड़ गई। दूसरों के बरक्स, जिन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, जिन्होंने इससे बचने के लिए गिल्ली को उबूर किया, वो रुक गई। जैक ने इसकी निगाहों को उठा लिया, आमतौर पर तरस बेजारी के इजहार की तवक्को करते हुए, लेकिन न ही कोई और चीज़ थी। खुश, वाकिफ। वो नीचे घुस गया। इसका चेहरा जुज़वी तौर पर हुड के नीचे पोशीदा है। इसकी आंखें गहरी जानते हुए, तलाश करते हुए, ने एक उदासी का इनेकाद किया जिसने इसका अपना अक्स बंद किया। आप यहां से नहीं ताल्लुक रखते हैं। इसे किस्मत से कहो। एक छोटी सी तकरीबन नाकाबिल तसव्वुर मुस्कुराहट इसके होंठों पर फिसल गई। फिर एक लफ्ज़ के बगैर वो अपने कोट में पहुंची और नकद का एक मोटा बंडल निकाला। जैक की सांसें फंस गईं। ये जेब की तब्दीली नहीं थी। इसने इसे अपने हाथ में रखा। इसकी उंगलियां मुख्तसर तौर पर उसके खिलाफ बुर्श करती थीं। इसे ले लो। और जैक ने खौफजदा किया। क्यों? इसकी निगाहों ने डगमगा नहीं की। क्योंकि एक बार किसी ने मेरे लिए भी ऐसा ही किया। 10 लाख सवालात इसके दिमाग में चले गए, लेकिन इससे पहले कि वो किसी से भी पूछ सके, वो चला गया था। तूफान में फंस गया और इसे दूसरे मौका के वज़न के सवा कुछ नहीं छोड़ दिया। और उसके सीने में एक ऐसा एहसास जिसकी वो वजाहत नहीं कर सकता है। एक जायदाद गैर मनकूला सेमिनार में वो पीछे में बैठ गया। हर लफ्ज़, हर सबक कामयाबी के हर राज को जज्ब करता रहा। इसके बाद इसने करीब तरीन रियल स्टेट ऑफिस में मार्च किया। ब्रोकर ने इसे शुकूक और शुबहात से देखा। तजर्बा कोई नहीं। तालीम क्या कॉलेज खत्म नहीं हुआ? इस शख्स ने सर हिलाते हुए कहा। सुनो बच्चा, मुझे 1 हफ्ता दो। और जैक ने काट लिया। इसका लहजा तेज पुरएतमाद था। इस रास्ते में बेचैन सिर्फ एक आदमी जो खोने के लिए कुछ नहीं रखता है। अगर मैं आपके आला एजेंट को कॉल नहीं करता हूं तो मुझे बरतरफ कर दें। कमरा खामोश हो गया। इसके बाद एक लंबे वक्फे के बाद, ठीक है, जैक ने आदमी की तरह काम किया, कब्जा किया। इसने मार्केट के रुझानात का मुताला किया जबकि दूसरे सोते थे। इसने फरोख्त की पिच्चों को हिफ्स किया जबकि दूसरों ने पिया। इसने दोपहर से पहले 100 गाहकों को ठंडा किया और गुरूब आफ्ताब से पहले 100 दरवाजों पर दस्तक दी। 5 दिन तक इसने अपना पहला मुआहदा बंद कर दिया। 30 दिन के वक्त वो दफ्तर में सबको बाहर ले रहा था। 1 साल के वक्त वो 6 शख्सियात बना रहा था। 5 साल तक वो 1 अरबपति था। लेकिन कामयाबी की कोई रकम इस रात की याद को मिटा नहीं देती थी। सुर्ख कोट में मौजूद औरत की, जिसने इसे बचाया था, और वो इसे ढूंढने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसने क्या लिया। इस रात इसने इसे एक बार फिर एक चैरिटी गाला में पाओ। आला मुआशरती वाकयात में से एक जहां अमीर शीशे हैं और अपने पेंट हाउसेस से बाहर की दुनिया की देखभाल करने का बहाना करते थे। जैक स्टॉक यूरोपी ततीलात के बारे में गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं रखता था। फिर इसने इसे देखा। 5 साल, 5 लातों के साल। इससे पहले कि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है, इसके पैरों ने इसे आगे बढ़ाया। अब इसने सरगोशी की। फिर कुछ गहरा, कुछ बेसाख्ता। आखिर आपने मुझे पाया। इस रात तुमने मेरी मदद क्यों की? इसने हिचकिचाया। इसकी उंगलियां शीशे के गिर्द सख्त हो रही हैं। क्योंकि आपने मुझे किसी की याद दिला दी। और जैक की नब्ज तेज हो गई। कौन? वो सख्त निगल गई।
किसी से जिससे मैं प्यार करता था, एक सच्चाई को भी यकीन करना नामुमकिन हफ्तों में बदल गया और जैक और असाबेल एक ताल में पड़ गए जो खुद किस्मत की तरह महसूस हुआ। आधी रात की गुफ्तगू जहां माजी के जख्मों को बेनकाब किया गया था। स्ट्रीट लाइट्स की सुनहरी चमक में चोरी शुदा बोसे असाबेल। इसने मोहतात अंदाज में पूछा। वो नहीं देख पाए। जैक करीब से कदम बढ़ाया और उसकी सांस उसके गिले में फंस गई। तस्वीर में मौजूद शख्स वो था। एक ही छेदने वाली आंखें, यहां तक कि इसकी भुनों के ऊपर भी वही दाग। लेकिन तस्वीर 20 साल पहले की थी। जैक का दिमाग रेल हुआ। ये कौन है? असाबेल की आवाज बमुश्किल सरगोशी की थी। इसका नाम सैमुअल हार्ट था। वो मेरा मंगेतर था और वो 20 साल कबल एक कार हादसे में फौत हो गया था। एक सर्द सर्दी जैक की रीढ़ की हड्डी पर फिसल गई। इसकी आवाज सख्त थी। ये नामुमकिन है। इसने मोहब्बत और खौफ के दरमियान किसी चीज से भरी आंखें उठाई। आपको समझ नहीं आती है, उन्होंने कहा। आप बिल्कुल उसकी तरह नजर आते हैं। तुम उसकी तरह बात करते हो। आप भी इसी तरह मुस्कराए। जैक की नब्ज गरज। जैक, इसने सरगोशी की, क्या आप दूसरे इम्कानात पर यकीन रखते हैं? एक ऐसी मोहब्बत जो कभी भी बीती की कोशिश नहीं कर सकती थी। कभी भी इसकी मोहब्बत के माजी को देखे बगैर इसे न देखें जो वो पहले ही खो चुकी थी। उन्होंने पहली बार मुलाकात की थी। असाबेल ने अपना फैसला किया। मैं आपसे प्यार करता हूं जैक, उन्होंने कहा। लेकिन मुझे लगता है मेरा मतलब पहले तुमसे प्यार करना था और मुझे नहीं मालूम कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं। जैक का दिल बखर गया, लेकिन इसने इसे नहीं रोका। वो वहां से खड़ा हुआ देख रहा था जब वो चलते चलते देख रहा था जिस तरह इसने 5 साल पहले की थी। सिर्फ इस बार वो वापस नहीं आ रही थी। फाइनल ख्यालात की मोहब्बत की कहानियां खत्म नहीं होती है। अगली जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं और शायद हो सकता है जैक कार्टर इसे दोबारा मिल जाएगा।